हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय बुटीको कुल्लू शॉल। बुटीको कुल्लू शॉलों की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाली एक सफल बुनकर सहकारी सभा। स्वारघाट में कोरोना के 2 मामले पॉजिटिव। दोनों कोरोना पॉजिटिव ड्राइवर बाहरी राज्यों के रहने वाले। निर्चौक मेडिकल कॉलेज किया शिफ्ट, प्रशासन अलर्ट। हमीरपुर के हटली में कोरोना संक्रमित व्यक्ति का मामला सामने आने के उपरांत 3 पंचायतों के 5 गांवों कंटेनमेंट जोन घोषित। 3000 लोगों की स्क्रीनिंग के लिए चलेगा विशेष अभियान। जोगिंदरनगर में आसमानी बिजली गिरने से भूमि में आई दरारें। लड़भड़ोल क्षेत्र में आगजनी से मचा हड़कंप। शहर में भूकंप के हल्के झटकों से सहम उठे लोग। और मई माह में भी रोहतांग में हो रही भारी बर्फबारी। कुल्लू और लाहौल जिला के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी। प्रशासन ने कहा, अगर दोपहर बाद हुई बर्फबारी तो रोक दी जाएगी वाहनों की आवाजाही। नमस्कार, स्वागत है आपका HP 24/7 में। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। शुरुआत सूबे के मुखिया से। बाहरी राज्यों से वापस आने के इच्छुक हिमाचलियों को चिकित्सा जांच और संस्थागत क्वारंटीन के उपरांत ही अपने घर जाने दिया जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए कही। इन नोडल अधिकारियों को देश के अन्य भागों में फंसे लोगों राज्य में वापस लाने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से समन्वय स्थापित करने के लिए नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार देश के विभिन्न भागों में फंसे हिमाचल वासियों की सुरक्षा के प्रति चिंतित है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को घर भेजने से पहले उन्हें क्वारंटीन अवधि में रखने का निर्णय किया। उन्होंने कहा कि पंजाब, महाराष्ट्र और देश के अन्य रेड जोन से आने वाले हिमाचलियों की कोविड-19 की जांच भी की जाएगी। अभी तक हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के कुल 54 मामले 54 पॉजिटिव आए हैं और उसमें से हिमाचल में जिनका उपचार अब चल रहा है उनकी संख्या 13 है जो हॉस्पिटल में है। जैसे मैं पहले भी आप सबके साथ बातचीत कर चुका हूं कि इस बीच में बहुत बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हिमाचल के निवासी हिमाचल वापस आना चाहते थे और उन लोगों की हिमाचल प्रदेश में आने के लिए हमने सरकार की ओर से इजाज़त भी दी, व्यवस्था भी की। स्वाभाविक रूप से हमको इस बात की आशंका भी थी कि बाहर के प्रदेशों में जहां हिमाचल के लोग इस संकट के दौर में फंसे हुए हैं वो हिमाचल प्रदेश में आएंगे। संभावना इस बात की हो सकती है कि हिमाचल में कोरोना वायरस के मामले बढ़ सकते हैं और उसके अनुरूप हमने हिमाचल प्रदेश में इस बात को अनुभव किया कि मामले में थोड़ी बढ़ोतरी भी हुई है। अभी जो 1 तारीख के बाद हिमाचल प्रदेश में अधिकांश मामले जो आए हैं उनमें से वही लोग ज़्यादा संक्रमित पाए गए जो लोग हाल ही में हिमाचल प्रदेश में दूसरे प्रदेशों से आए हैं। वो भी अपने भाई हैं, उनके स्वास्थ्य की चिंता वो भी हमारी जिम्मेवारी है। उनसे विनम्र निवेदन है कि आप होम क्वारंटीन के नियमों का सख्ती से पालन करिए। अगर पालन करने में कोताही होगी उसका नुकसान आपको भी होगा, आपके परिवार को भी होगा, हमारे हिमाचल प्रदेश के सभी निवासियों को होगा। रविवार को जिला बिलासपुर के स्वारघाट उपमंडल में 2 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। हालांकि ये दोनों लोग जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं ये बाहरी राज्यों के ड्राइवर हैं जो सवारियां लेकर हिमाचल के बैजनाथ जिला कांगड़ा और चचोट जिला मंडी की तरफ जा रहे थे, जिन्हें हिमाचल की प्रवेश सीमा RTO बैरियर स्वारघाट में मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए रोका गया था और 8 मई को इन दोनों संदिग्ध चालकों के सैंपल भरकर IGMC शिमला भेज दिए गए थे, जिनकी शनिवार देर रात रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना संक्रमण से जुड़े उक्त 2 मामले सामने आने के बाद अब जिला बिलासपुर और स्वारघाट उपमंडल प्रशासन के सामने कोरोना के संक्रमण को रोकने की चुनौती बढ़ गई। इन दोनों कोरोना पॉजिटिव चालकों की ट्रैवल हिस्ट्री बाहरी राज्यों दिल्ली, गुजरात की बताई जा रही है। अब देखना यह है कि उक्त दोनों चालकों के संपर्क में कितने लोग आए होंगे। SDM स्वारघाट सुभाष गौतम ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों युवक चालक है जो बाहरी राज्यों से सवारी लेकर 8 मई को हिमाचल की सीमा स्वारघाट के RTO बैरियर नाके पर पहुंचे थे, जिनमें दोनों चालकों के सैंपल लेकर IGMC शिमला भेजा गया था और दोनों सैंपलों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। मोस्टली जो है हमारे रिजल्ट्स जो है नेगेटिव आ रहे थे। कल जो रात में रिपोर्ट्स हमारे पास पहुंची है उसमें 2 लोगों के जो सैंपल्स हैं वो पॉजिटिव आए हैं।
जिसमें जो संबंधित गाड़ियों के ड्राइवर थे वो पॉजिटिव पाए गए हैं। अब जो है इन लोगों को निरचौक शिफ्ट किया जाएगा जो वहाँ का मेडिकल कॉलेज है, और फर्दर जो उन फैसिलिटीज़ में लोग रह रहे हैं, उन सेंटर्स में लोग रह रहे हैं, उनको फ़िलहाल रिटेन किया जाएगा। और इस पे एक मेडिकल जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनके साथ कॉल लेके क्या जो बाकी लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनकी सैंपलिंग करनी है या उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना है, उसके बारे में फैसला लिया जाएगा। वहीं डीसी हमीरपुर हरिकेश मीणा ने कहा कि नादौन उपमंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत लहड़ा के हटली गांव में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति का मामला सामने आने के उपरांत 3 पंचायतों के 5 गांवों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इन क्षेत्रों में कर्फ्यू में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन में शामिल इन सभी पंचायत क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा। इस दौरान न तो पैदल या वाहन में कोई आवागमन किया जा सकेगा और न ही सार्वजनिक स्थलों या सड़कों पर घूमने या टहलने अथवा खड़े होने की अनुमति होगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू माने जाएंगे। हमने मेडिकल कॉलेज से सैंपल भेजा था। एक आइसोलेटेड पर्सन था हटली ग्राम पंचायत हैड़ा कलोर से, नादौन सब डिवीजन से। उसके सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। पर्सन ऑलरेडी आइसोलेशन में मेडिकल कॉलेज में था हॉस्पिटल में। उसके बाद उसको शिफ्ट किया गया रात में ही भोटा सेकेंडरी आइसोलेशन सेंटर में। ये पर्सन दिल्ली से आया था 6 तारीख को, 6 मई को। उसके बाद इसको बुखार के सिम्टम्स की वजह से मेडिकल कॉलेज शिफ्ट करना पड़ा था। हमने सारे प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स जो 8 प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स यहाँ हमारे हमीरपुर में है, 2 प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स ऊना में है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऊना है, एसपी को हमने इन्फॉर्म कर दिया है। एक टैक्सी ड्राइवर दिल्ली से था, न्यू दिल्ली से, वहाँ हमने कंसर्न अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर दिया है। यहाँ जो 8 हमारे प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं जिसमें वाइफ हैं, 2 बेटे हैं, जो आशा वर्कर्स उनके जो उसके गए हैं पटवारी हैं वो यहाँ उनके हम आज सैंपल ले रहे हैं। तो सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स हमने 50 आइडेंटिफाई किए हैं। अर्की उपमंडल के डुमहर में करीब 500 वर्ष पुराना बरगद का पेड़ गिर जाने से 5 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। सूचना मिलते ही एसडीएम अर्की विकास शुक्ला और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष रतन सिंह पाल भी मौके पर पहुंच गए। आज सुबह चले तूफान में बरगद का यह पेड़ जड़ समेत ही वहां पर खड़ी 4 कारों पर गिर गया, जिसमें 3 कार टोटल लॉस हो गई। यह पेड़ दोपहर गांव के मंदिर परिसर में था। वहां पर आम दिनों में काफी चहलकदमी रहती है। मौसम खराब होने की वजह से लोग अपने घरों में थे। इसके अलावा इसके आसपास कई घर भी थे, लेकिन यह खाली क्षेत्र भी था। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिया है ताकि गाड़ियों को बाहर निकाला जा सके। डुमहर गांव में एक पुराना जो बरगद का पेड़ था वो लगभग 5 गाड़ियों के ऊपर गिरा है, जिसमें से 3 गाड़ियां कम्प्लीटली डैमेज हैं और एक काफ़ी हैवीली डैमेज है और एक पार्शली डैमेज है गाड़ी। साथ में एक डंगा टूटा है। तो इसकी मैपिंग की जा रही है। फील्ड एजेंसीज इसका नुकसान का मुआयना करेंगी। बाकी इंश्योरेंस क्लेम के लिए पुलिस पहले स्टेटमेंट ले जा चुकी है और फॉरेस्ट के विभाग के लोग थोड़ी देर में इस डेब्रिस को, मलबे को यहाँ से हटा देंगे। हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर संघ के महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री की कैबिनेट मीटिंग में पारित होने के बावजूद जो हमारे डॉक्टर्स 31 मार्च को अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं वह आज दिन तक रेगुलर नहीं हो पाए, जबकि अन्य विभागों के लोग ऑर्डर आने के बाद अपना मेडिकल करवाने के बाद नियमित रूप से ज्वाइन भी कर चुके हैं, जो दर्शाता है कि स्वास्थ्य विभाग के प्रति कितनी गंभीरता है इस महामारी के समय में बढ़ती जा रही है। संघ के महासचिव ने कहा कि एक और तो पूरे भारतवर्ष में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए फूल बरसाए जा रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर इसके विपरीत स्वास्थ्य कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार देखने को मिल रहा है, जिसकी शिकायत समय समय पर पुलिस प्रशासन को की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके भी किसी तरह की कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा रही। हमने सरकार से गुजारिश करी थी कि अच्छी पीपीई किट्स से हमारा मतलब था कि जो केंद्र सरकार, हमारी भारतीय केंद्र सरकार ने जो मानक तय किए हैं कि
किए हैं, जिसके अंदर के जो पीपी किट के अंदर जो है वो मैन्युफैक्चरर और ISO सर्टिफिकेशन का स्टिकर लगा होना बहुत ही आवश्यक है। हमने वो कहा था कि उत्तम क्वालिटी की जो है पीपी किट जो है हमें उपलब्ध कराई जाए, चाहे वेतन कटौती हमारी ज्यादा की जाए, लेकिन अगर हमारे को ना पीपी किट्स ऐसी उत्तम क्वालिटी की और पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएंगी तो फिर वेतन कटौती का कोई मतलब नहीं रह जाता। हम तो चाह रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द रिस्क अलाउंस दिया जाए ताकि हम उसमें से कुछ अपने आप कर पाएं। नूरपुर के हडल पंचायत के पीछे हुई बारिश के कारण फसल को खासा नुकसान हुआ। किसानों की माने तो इस बार 25% फसल कम हुई है और अगर कहीं हुई भी है तो खराब फसल। बारिश अभी भी डरा रही है जिससे किसान सहमे हुए हैं। किसान पंकज ने बताया कि जहां धान की फसल उगाते थे इस बार वहां पर कनक की फसल लगाई गई। ज्यादा बारिश की वजह से खेतों में अधिक पानी की वजह से फसल बहुत कम लगी। जो थोड़ी बहुत फसल लगी भी वो सारी की सारी खराब थी। पिछली बार इस बार की फसल कम हुई है और अभी भी मौसम डरा रहा है जिसकी वजह से किसान काफी सहमे हैं। इस बार फसल जो है अपनी जहाँ जो धान की खेती, जिस खेतों में धान की फसल उगाई जाती थी उस जगह पे जब हमने ये गेहूं की फसल बीजी, ज़्यादा बारिश होने की वजह से खेतों में पानी भर गया और उसमें जो है थोड़ी बहुत जो है कोई बीज जो है उगा और बाकी का जो उगने के बाद जो है सारा का सारा वो पीला पड़ गया और ख़त्म हो गई वहाँ पे कनक। बाकी दूसरी जगह पे जहाँ नहीं होती थी फसल वहाँ फसल हुई है कई सालों के बाद। उतनी तो नहीं, कम से कम 20-25% जो है लॉस हुआ है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस बार जल्द लौटेंगे, बन रही हमारे साथ।